सपोज कर लीजिए कि कोई यूट्यूबर है, उसने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए और आंसर भी दे दिए, सही आंसर दे दिए, अच्छे खासे आंसर दे दिए। तो क्या आप उन 15 क्वेश्चन को रट सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं, याद कर कुछ सकते हैं? बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप इसके क्वेश्चन तो दे देते हैं, समझा भी देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका आंसर नहीं देते। इसके पीछे रीजन है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो क्वेश्चन के साथ साथ पूरा पूरा आंसर बिल्कुल छाप करके दे देते हैं। ठीक है, देना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से लिखें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी सही से चल रही होगी। मैं सचिदानंद पांडे आपका स्वागत करता हूँ गोरखपुर की धरती से, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हाई स्कूल इंग्लिश क्लास 10th, क्लास 10 हाई स्कूल इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो। चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी भरपूर उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। तो चलिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और आइए हम लोग चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसमें मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा आपका, हु वॉज हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी कौन था? तो ये प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि हॉरेस डेनबी क्या था? एक 50 साल का आदमी था। हॉरेस डेनबी वॉज अ 50 years old मैन। ठीक है, उसका ताले का बिजनेस था। ही यूज टू डू बिजनेस ऑफ लॉक्स। ठीक है, उसके बाद क्या था वो? तो ये दो चीजें आप लिख सकते हैं, हु वाज हॉरेस डेनबी। तो ये जो हु वाज हॉरेस डेनबी पूछेगा वो मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, एक नंबर वाले में पूछेगा। उसके बाद से व्हाट वाज हिज बिजनेस? उसका बिजनेस क्या था या उसका काम धंधा क्या था? या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज हिज लिवलीहुड? उसका काम धंधा क्या था, उसका बिजनेस क्या था? तो वो ताले बनाने का काम करता था। ही यूज्ड टू मेक लॉक्स। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वहां से देगा वो, तो अगर लॉक वाला देगा तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा, यानी कि गोला कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन इसे क्या बनता है? व्हाट वाज हिज डिजायर? उसकी इच्छा क्या थी या उसकी पसंद क्या थी? क्या चीज़ वो सबसे ज़्यादा लाइक करता था? इस क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो क्या चीज़ वो लाइक करता था? वो लाइक करता था उसकी जो पहली पसंद थी या उसकी जो हॉबीज थी। ऐसा भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज हिज हॉबी या व्हाट आर हिज हॉबीज, या व्हाट इज हिज मोस्ट फेवरेट हॉबी। उसकी मोस्ट फेवरेट हॉबी क्या थी? तो जो उसकी पहली पसंद थी, जो उसकी मोस्ट फेवरेट हॉबी थी, ठीक है, जिसके लिए वो चोरियां करता था। हालांकि वो प्रोफेशनल चोर नहीं था, वो साल में एक बार चोरी करता था। किस लिए करता था? क्योंकि उसे नीलामी में किताबें खरीदने का शौक था, जो रेयर बुक्स होती हैं, जो बहुत कम छपती हैं, बहुत पुरानी बुक्स जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, या जो किताबें सबके पास नहीं होती हैं, कुछ ही लोगों के पास होती हैं, उन किताबों का जब फेयर लगता था, मेला लगता था, तो वो उन किताबों को खरीदता था। उसकी उन किताबों, चूंकि वो किताबें महंगी बिकती थी और सेल में मिलती थी, नीलामी उनकी होती थी, ठीक है, तो इसलिए उसको साल में एक बार बस चोरी करता था वो, और उसी से वो अपना सारा खर्चा बुक वगैरह का मेंटेन कर लेता था। प्रोफेशनल चोर वो नहीं था। उसके बाद से क्वेश्चन आपको बनता है, व्हाई डिड ही डू थेफ्ट? वो चोरियां क्यों करता था? तो मैंने इसका रीजन अभी बताया। चोरियां इसलिए करता था क्योंकि उसकी फेवरेट हॉबी थी रेयर बुक्स को पढ़ना, दुर्लभ किताब है जो आसानी से कहीं नहीं मिलती हैं, ऐसे किताबों को जब वो पढ़ता था, ठीक है, उसका मन करता था पढ़ने को, तो वो ऑक्शन में, फेयर में, जो है कि नीलाम होती थी, ऑक्शन में होती थी, उनको खरीदने के लिए वो करता था ऐसा। दोस्तों, मैं चाहूँगा, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप इसके क्वेश्चन तो दे देते हैं, समझा भी देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका आंसर नहीं देते। इसके पीछे रीज़न है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो क्वेश्चन के साथ साथ पूरा पूरा आंसर बिल्कुल छाप करके दे देते हैं। ठीक है, देना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से लिखें। जब इन क्वेश्चन के आंसर आप कहानी को याद करके, कहानी को समझ करके खुद से लिखेंगे, तो आपको सेंटेंस लिखने की क्षमता आप में डेवलप होगी। सपोज कर लीजिए कि कोई यूट्यूबर है, उसने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए और आंसर भी दे दिए, सही आंसर दे दिए, अच्छे खासे आंसर दे दिए। तो क्या आप उन 15 क्वेश्चन को रट सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं? या आप कितना क्वेश्चन याद कर सकते हैं, मुझे बताइए आप। ठीक है,
तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन आएगा और 5 चैप्टर्स के मैं आपको वीडियो दूंगा तो 50 क्वेश्चन आपको केवल प्रोज के हो जाएंगे। फिर आपको सप्लीमेंट्री भी याद करनी है, फिर आपको सेंट्रल आइडिया भी याद करना है, फिर आपको ग्रामर के रूल्स भी याद करने हैं, नरेशन याद करना है, पैसिव वॉइस के रूल्स याद करने हैं, ट्रांसलेशन के रूल्स याद करने हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर तो आप आर्टिकल भी खड़े खड़े रख जाएंगे, आप लेटर भी खड़े खड़े रख जाएंगे, क्योंकि लेटर और आर्टिकल में तो कोई टॉपिक होता नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेटर में और आर्टिकल में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, कम से कम 10 या 20 टॉपिक होंगे जिनसे आते हैं, और हर साल बदल बदल करके आता है। तो मेरा ये प्रयास है, मेरा प्रयास आपको लंगड़ा या पंगु बनाना नहीं है, मेरा ये प्रयास है कि आप खुद से इतना निर्भर हो जाएं कि स्वयं आप आंसर लिखें, और जिस दिन आपको आंसर लिखने आ गया कहानी सोच करके, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका प्रयास करें आप आंसर लिखें। और मैंने एक वीडियो में, लेटर टू गॉड वाले वीडियो में, इसका जो है कि मैंने अपना एक नंबर भी शेयर किया था, उस पर आप मुझे भेजें, मैं चेक भी आपका कर दूंगा। ठीक है, या किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने से आंसर लिखने का प्रयास करें, ये आपके लिए सबसे सूटेबल होगा। हालांकि ये कठिन काम है, आपको लिखने का मन नहीं करेगा, नहीं आएगा तो फिर आप छोड़ देंगे। अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं, वर्ड मीनिंग नहीं है, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी लिखिए। जितना लिखेंगे, जितना घिसेंगे कलम, उतना ही आपको बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। ये सपोज कर लीजिए आपने क्वेश्चन याद करके गए, हूबहू वही क्वेश्चन आ भी गया, तो फिर आप फूल के कुप्पा हो जाएंगे, बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आंसर लिखते समय आपको आंसर भूल गया, तो अगर आपने रटा हुआ है तो पूरा परीक्षा बीत जाएगा, थ्रू आउट द टाइम आपको आंसर याद नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, आपको उसी 3 घंटे में सारी चीजें करनी होती हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे वाक्य बना करके, कहानी को याद करके आंसर लिखने का अगर आप में हुनर होगा, तरीका आपके पास होगा, तो कितना क्वेश्चन भूल जाए, आप आसानी से क्वेश्चन को लिख लेंगे। उसके बाद से आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट प्लान डिड ही मेक फॉर शूट ओवर ग्रेंज। तो शूट ओवर ग्रेंज में उसने चोरी करने के लिए क्या प्लान बनाया था। ये उसकी लाइफ का आखिरी चोरी थी, क्योंकि इसके पास तो गिरफ्तार हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उसने प्लान क्या बनाया था। उसने जो है कि घर की रेकी की थी, नज़र रखा, देखा कि घर के नौकर बाहर कब जाते हैं, घर में लोग कितने हैं और लोग हैं कि नहीं हैं, गार्डन से आने का रास्ता है या बाहर से आने का रास्ता है। उसने पूरा उसका देखा, पूरा प्लान देखा उसका, पूरी उस पर नज़र रखी। तो नज़र रखी, उसको पता चला कि 2 नौकर हैं और दोनों नौकर जो है कि शाम को फिल्म देखने चले जाते हैं और 4 घंटे बाद आते हैं। उसके बाद 4 घंटे का टाइम था, और उसने ये भी पता लगाया तो घर में कोई नहीं था, जो घर के मालिक थे वो मकान बंद करके लंदन चले गए थे। तो इस प्रकार उसने प्लान बनाया था शूट ओवर ग्रेंज की तिजोरी लूटने का। उसके बाद से आपके पास छठा क्वेश्चन है, हु वॉज द लेडी विच सडनली केम टू हाउस। वो लेडी कौन थी जो अचानक से उस घर में आ गई। जब ये चोरी को अंजाम दे रहा था और सेफ खोज रहा था, तिजोरी खोज रहा था, उसी समय इसने छींका, और इसके छींकने की आवाज़ सुन करके नीचे, ठीक है, वो ऊपर फ्लोर पे था, नीचे एक लेडी आई और लेडी ने इसको बोला। तो ये उसके प्लान में नहीं था, अचानक वो लेडी आ गई। तो वो लेडी कौन थी, वो लेडी एक ठग थी, या ऐसे कह सकते हैं कि लेडी थीफ थी, चोर नहीं थी। वो खुद भी चोरी करने के इरादे से आई थी, और उसने इसको फंसाया अपनी बातों में, फंसा करके इसी से तिजोरी तुड़वा दी उस मकान की, और तिजोरी में जो गहने थे वो ले लिया, और कहा कि तुम चले जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें पुलिस को फ़ोन नहीं करूँगी। उसने कहा कि वो उस घर की मकान मालकिन है और अपने जेवर तिजोरी में भूल गई है, उसे किसी फंक्शन में जाना है। हॉरेस उसकी बातों में आ गया, ठीक है, उसके चक्कर में पड़ गया, उसकी बातों में आ गया, और जो है कि उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, अपने ग्लव्स उतार दिए, उसे लाइटर जला के दिया, तो तिजोरी पे और ग्लव्स पे उसके फिंगरप्रिंट थे, जिसके चलते पुलिस ने उसको पकड़ लिया। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हेल्थ इश्यू डिड ही फेस। तो हॉरेस डैनबी को एक हेल्थ इश्यू था, ठीक है, समर के समय में, गर्मी के समय में उसे क्या हो जाता था, तो उसे एलर्जी थी, ठीक है। तो वहाँ जब वो चोरी करने जाता है उस घर में, तो उस घर में एक फूल रखा हुआ था टेबल पे, तो जब भी वो फूल के पास से गुजरता उसे जोर से छींक आती, तो उसको एलर्जी थी, स्नीजिंग प्रॉब्लम थी। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट प्रपोजल डिड द लेडी गिव टू हॉरेस। लेडी ने हॉरेस को कौन सा प्रपोजल दिया। तो लेडी ने हॉरेस से कहा कि अगर तुम मेरी मदद करते हो, तुम मेरे लिए कुछ करते हो, तो मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी और तुम्हें जेल में नहीं डलवाऊंगी।
हॉरेस ने कहा बोलिए क्या करना है। उसने कहा कि मैं इस तिजोरी का नंबर भूल गई हूँ, इसका जो लॉक नंबर होता है मैं भूल गई हूँ, तो तुम मेरे लिए तिजोरी तोड़ दो, उसमें कुछ गहने हैं मुझे दे दो, मैं पहन के पार्टी में या फंक्शन मुझे जाना है। हॉरेस बात मान गया और उसने वो काम कर दिया। उसके बाद से क्या है, वाई डिड हॉरेस वॉज कॉट बाय पुलिस। तो हॉरेस पुलिस द्वारा क्यों पकड़ लिया गया? इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि उसने ग्लव्स उतार दिया था, तिजोरी तोड़ने के चक्कर में उसने ग्लव्स निकाल दिया था, तो उसके फिंगरप्रिंट उस तिजोरी पे और वो घर के बाकी चीज़ों पे आ गए थे। पुलिस ने फिंगरप्रिंट मैच किया और हॉरेस जो है कि पकड़ा गया। उसके चलते पुलिस इसको पकड़ ली। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड द लेडी मैनिपुलेट हॉरेस। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है। उस लेडी ने हॉरेस को मूर्ख कैसे बनाया, या उस लेडी ने हॉरेस को अपने झांसे में कैसे लिया, ठीक है, उसे डबल क्रॉस कैसे किया, ऐसे भी पूछ सकता है। तो उसने उस लेडी ने बताया कि वो उस घर की असली मालकिन है और वो लंदन गई थी, अचानक उसे बीच में आना पड़ा। उसके पति इस बात को नहीं जानते हैं क्योंकि उसके पति ने कहा था कि तिजोरी में जो गहने हैं उसको बैंक के सेफ में जमा करा देना। मैं बैंक के सेफ में जमा नहीं करा पाई, इसलिए मुझे गहने चाहिए, मैं उसका नंबर भूल गई हूँ, तो मुझे तोड़ करके गहने दे दो, तिजोरी तोड़ करके गहने दे दो। ये कह के उसने उसको फंसाया था, बातों में फंसाया। अगला क्या है, कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हॉरेस डैनबी के चरित्र चित्रण वाले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हॉरेस डैनबी एक 50 साल का युवक था, वो शादीशुदा नहीं था, उसकी सोसाइटी में सम्मान थी, इज्जत थी, लेकिन वो उतना सीधा नहीं था जितना लोग उसको समझते थे। उसके ताले बनाने की एक बिजनेस था, वो ताले बनाता था और उसको किताबें, दुर्लभ किताबें पढ़ने का शौक था, और अपने दुर्लभ किताबों के शौक को पूरा करने के लिए वो साल में 1 या 2 चोरी करता था, साल में 1 चोरी वो करता था। और वो प्रोफेशनल चोर नहीं था, लेकिन चोरी करने वो माहिर था और अपने हॉबीज़ के लिए वो चोरियाँ करता था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का पूरा क्वेश्चन आंसर। अगर आपके अनुसार आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जो इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर को, क्वेश्चन को, मैं उसको आंसर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसके बारे में भी आप लिखिएगा, और भी वीडियो में जो कमियां हैं उसको आप लिख सकते हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपनी कमियां खुद नहीं दिखती हैं, दूसरा कोई दिखाता है तो ही अपनी कमियां दिखती हैं। एक कमी मुझे जो नज़र आती है कि मेरे फेस पर उतना लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, हालांकि मैं इतना सांवला या काला नहीं हूँ जिसमें दिख रहा हूँ, तो अभी कुछ सेटिंग करनी बाकी है, ठीक है, तो मैं कर लूँगा। आप ज़रूर बताएंगे कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा।